हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको भादवे की चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पियर जाती तब उसके पिताजी पूछते कि बेटी क्या खा कर आई है। तब वह कहती पिताजी बचा कुचा खा कर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा ससुर जी से मिलने गया तो ससुर ने जवाई से कहा कि तुम मेरी बेटी को बचा कुचा क्यों खिलाते हो। तब बेटे ने माँ से पूछा कि आप बहू को बचा कुचा क्यों खिलाती हो। तो माँ ने कहा कि मैं तो इसको ताज़ा खाना खिलाती हूँ, चाहे तो आज देख लेना। कुछ समय बाद एक दिन बहू के पिताजी आए और उन्होंने फिर बेटी से पूछा कि बेटी क्या खाया। बेटी ने कहा कि बचा कुचा खाया है। पिताजी के जाने के बाद उसका पति बहुत नाराज हुआ और बोला कि मेरे पिताजी को क्यों बदनाम करती हो, ताज़ा खाना खाकर बासी बताती हो। तब उसने कहा कि आप भी नहीं कमाते और पिताजी भी नहीं कमाते, तब फिर खाना बासी हुआ कि नहीं। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए चला गया। एक दिन बहू पड़ोस में आग लेने गई तो देखती है कि सब औरतें कहानी सुन रही है। तो उसने पूछा तुम सब किसकी कहानी सुन रही हो। तब वह पड़ोसन बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। इससे अनधन होता है, बेटा पोता होता है और 12 वर्ष से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। ये सुनकर उसी दिन से वह भी चौथ का व्रत करने लग गई। सास उसी प्रकार 4 समय खाने को भोजन देती थी, जिसको वह एक बार ब्राह्मण की बेटी को देती, दूसरे समय का गाय को देती थी, तीसरे समय का कीड़ियों को डाल देती और चौथी बार का भोजन वह चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती थी। इस तरह चौथ माता का व्रत करते करते उसको 12 वर्ष बीत गए। गणेश चौथ ने सोचा इस तरह व्रत करते हुए इसको 12 वर्ष हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाएंगे तो मुझे कलयुग में कौन मानेगा। उसी रात को चौथ माता उसके सपने में आकर बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसके पति ने कहा याद तो मुझे भी बहुत आती है, परंतु मैं यहाँ बहुत काम में उलझा हुआ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि दिन उगते ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों घोड़े मोड़कर बैठ जाना। जिसको पैसे देने हैं वो दे जाएंगे और जिसको लेने हैं वो ले जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर उसने चौथ माता को प्रणाम किया और जैसे चौथ माता ने सपने में कहा था वैसे ही किया और उसके सारे काम पूरे हो गए। अब वह खुशी खुशी घर जाने लगा तो रास्ते में एक बुढ़ा सांप दुख के मारे जलने जा रहा था, जिसको उसने चिचकार दिया। तो सांप ने कहा अब तो मैं तुझे डसूंगा। उसने सांप से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि मैं 12 वर्ष बाद अपने परिवार से मिलने घर जा रहा हूँ, मुझे उनसे मिल लेने दो, उसके बाद डस लेना। सांप ने कहा मुझे कैसे विश्वास होगा, तू तो छत पर जाकर सो जाएगा। तब उसने कहा कि सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाना। सांप ने कहा आज से 7वें दिन आकर मैं तुझे डसूंगा। उसने कहा ठीक है आ जाना। ऐसा कहकर वह घर चला गया और सारे परिवार से मिल लिया और सब लोग बहुत खुश हुए, परंतु वह उदास रहने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि जब से आप आए हो तब से बहुत उदास हो, क्या बात है, मुझे कारण बताओ। तब उसने सर्प वाली सारी बात बता दी। इस पर पत्नी ने कहा आप चिंता मत करो, चौथ माता सब ठीक करेंगी। जब 7वें दिन उसका पति ऊपर कमरे में जाकर सो गया तो पत्नी ने पहली सीढ़ी में रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी में गुलाब के फूल बिछा दिए, तीसरी सीढ़ी में दूध का कटोरा रख दिया और चौथी सीढ़ी में चौथ माता को प्रणाम करके 4 आंखें यानी गेहूं रख दिए और ऊपर जाकर सो गई। जैसे ही आधी रात को सांप आया तो सबसे पहले मिट्टी में लौटा, उसके बाद फूलों की खुशबू से खुश हुआ और आराम से दूध पिया। सांप ने सोचा कि इन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी की है, परंतु मैं तो इसे डसूंगा ही। यह सोचकर जैसे ही वह चौथी सीढ़ी पर गया तब चौथ माता के गेहूं ढाल तलवार बन गए और सर्प को काट दिए, परंतु पूंछ उछलकर उसकी जूते में गिर गई। पूंछ ने सोचा जब ये जूते पहनेगा तब इसे खाऊंगी। तब चींटियों ने आपस में बातें की कि इसकी पत्नी ने हमें खाना खिलाया है तो हमें भी इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सभी चींटियों ने मिलकर पूंछ को धोती कर दी, जिससे उसके पति का संकट टल गया। सुबह बेटा बहू को उठने में देर हो गई तो माँ ने सोचा कि मैं उठाकर आती हूँ, तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाई और आवाज़ सुनकर बेटा बहू जग गए। तब बेटे ने माँ को सारी बात बताई और पूछा कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से कोई धर्म पुण्य करता था क्या। तब माँ ने कहा बेटा मैं तो कुछ भी नहीं करती थी,
फिर पत्नी ने कहा कि मैं आपके लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। तो सास ने कहा कि मैंने तो तुझे व्रत करते नहीं देखा, दिन में 4 बार खाने को देती थी। इस पर बहू ने कहा कि एक समय का खाना मैं कन्या को देती थी, एक समय का गाय को देती थी, एक समय का चींटियों को डालती थी और एक समय का खाना चांद को अर्घ देकर मैं खाती थी। जब सास ने कन्या को बुलाकर पूछा तो उसने हाँ कर दी। जब गाय को पूछा तो उसने भी हुंकारा भर दिया। और फिर मिट्टी खोद कर देखा तो वहां भी सोने का ढेर हो रहा था। तब माँ ने सारे शहर में कहलवा दिया कि हर पत्नी को, हर बेटे की माँ को और जो औरत स्वस्थ हो उन्हें सबको 12 महीने की चौथ का व्रत करना चाहिए। 12 नहीं तो 6 चौथ करे, और किसी से 6 चौथ भी नहीं होती तो 4 बड़ी चौथ का व्रत तो सबको ही करे। हे चौथ माता, जैसे उसके सुहाग की रक्षा की वैसे सब कोई औरतों के सुहाग की रक्षा करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और सबके सुहाग की रक्षा करना। इस कहानी के बाद एक गणेश जी की कहानी कोई सी भी सुन लेनी चाहिए।